बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम और आप करीम कहानी पर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से कल की कक्षा में हमने देखा था कि इस कहानी में किस प्रकार सुनील और करीम के बीच दोस्ती रहती है, वो कैसे मित्र होते हैं और किस प्रकार जो है करीम जो है सुनील की मदद करता है। जब वो गिरा रहता है तो उसको ऑटो रिक्शा में डालकर उसको हॉस्पिटल पहुंचाकर उनकी माता को सुनील के बारे में बताता है। तो आज की कक्षा में हम आगे की कहानी को पढ़ेंगे। ठीक होने के बाद उसने कई बार करीम को अपने घर ले जाना चाहा था, लेकिन हर बार वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाता। तभी करीम के दोस्त ने उसे बताया था कि करीम की माँ नहीं है, घर के छोटे मोटे काम वह स्वयं करता है और खाना उसके अब्बू बनाते हैं। जिस प्रकार करीम के दोस्त ने उसको सुनील को बताया कि उसके जो करीम की माता नहीं है, वह घर के छोटे मोटे काम करता है और उसके पिताजी घर में खाना बनाते हैं, इस प्रकार वह बताता है। तो उसके बाद में करीम पढ़ने में भी तेज था और उसके अब्बू की दुकान पर बिक्री भी ठीक होती थी। फिर वह होटल में नौकरी क्यों कर रहा है, यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। कि वह सोचने लगा कि करीम पढ़ने में भी तेज़ है और उनके अब्बू के दुकान में भी बिक्री यानी व्यापार भी अच्छा होता है, लेकिन वह नौकरी क्यों कर रहा है, यानी होटल में क्यों काम कर रहा है, इस बात को लेकर वह सोचने लगता है। तो उसके बाद इधर काफ़ी दिनों से करीम स्कूल में भी नहीं दिखाई दिया था। शायद वह स्कूल आ ही नहीं रहा था। सुनील की उत्सुकता बढ़ती गई और वह होटल में जाकर एक सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही करीम ने पानी का गिलास लाकर मेज पर रख दिया। जैसे करीम जो कई दिन से स्कूल नहीं आ रहा था, तो उसको देखने के लिए, मिलने के लिए सुनील जो है होटल पर आता है, तो आकर बैठता है। तो बैठते ही करीम उसको पानी का गिलास लाकर देता है। क्या लाऊं साहब, करीम ने पूछा, फिर उसे देखकर ठिठक गया। यानी करीम जो है उनको कहता है क्या लाऊं साहब, कहकर देखकर ठिठक गया, यानी आश्चर्यित हो गया। करीम, तुम होटल में कब से नौकरी करने लगे, सुनील ने पूछा। सुनील ने करीम से पूछा कि तुम कब से यहाँ पर काम कर रहे हो। अभी कुछ ही दिनों से, वह धीरे से बोला। क्यों, सुनील ने फिर पूछा। वह उसका जवाब दिया कि अब थोड़े ही दिनों में पहले ही मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सुनील ने पूछा कि क्यों कर रहे हो। ऐसे ही, आपके लिए क्या लाऊं, करीम ने नीचे देखते हुए धीरे से पूछा। ऐसे ही यानी उसका कुछ कारण उसने बताया नहीं और पूछता है कि आपके लिए क्या लाऊं। तुम्हारे अब्बू ने क्या तुम्हें घर से, मेरे अब्बू तो मर गए, सुनील की बात काटते हुए करीम बोला। जब सुनील पूछ रहा था करीम से कि आपके अब्बू तुम्हें घर से, उसके बीच में बात को काटते ही करीम ने कहा कि मेरे अब्बू अब इस दुनिया में नहीं है। वो क्या हुए हैं, इस दुनिया में नहीं है, यानी मर गए हैं। क्या बीमार थे, सुनील ने पूछा कि क्यों बीमार थे। नहीं, पिछले महीने जो दंगा हुआ था उसी में मेरे अब्बू को मार डाला गया और दुकान भी जला दी गई, कहते हुए करीम रो पड़ा। जिस तरह से करीम ने बताया कि कुछ दिन पहले यहाँ पे जो दंगा हुआ, उस दंगे में मेरे अब्बू को मार डाला और हमारी जो दुकान थी उसको जला दिया गया। ओह, सुनील ने गहरी सांस ली। किराया बाकी था, इसलिए मकान मालिक ने भी घर से निकाल दिया और सामान रख लिया। सुबकते हुए करीम बोला, तुम्हारा और कोई नहीं है जो तुम
यहाँ नौकरी कर रहे हो? सुनील ने पूछा। यानी सुनील ने करीम से पूछा, तुम्हारा और कोई नहीं है कि जो तुम यहाँ पे नौकरी कर रहे हो? मामू हैं, उन्हीं ने मेरी नौकरी यहाँ लगवा दी, करीम ने बताया। मामू हैं, लेकिन उन्हीं ने मेरी नौकरी यहाँ पे लगवा दी है। अबे करीम, वहाँ खड़ा क्या कर रहा है? होटल मालिक चिल्लाया। होटल मालिक जो था उस करीम को चिल्लाया कि वहाँ पे ठहर के क्या कर रहे हो, क्योंकि सुनील और करीम जो है कब से आपस में बातचीत कर रहे थे, इसलिए होटल मालिक ने चिल्लाकर उसको करीम को चिल्लाया। करीम तेजी से वहाँ से चल दिया। सुनील ने एक क्षण सोचा और उठकर करीम का हाथ पकड़ते हुए बोला, अब तुम यहाँ नौकरी नहीं करोगे। एकदम जो सुनील जो वहाँ से उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि तुम यहाँ पे नौकरी नहीं करोगे। इस प्रकार सुनील और करीम के बीच वार्तालाप होती है और आगे की कक्षा में हम लोग इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे।